पार्टी तथा अपनी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी और व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से भी अपने चारों जम्मू कश्मीर के साथी श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, मीर मोहम्मद जी, नज़ीर अहमद जी और शमशेर सिंह जी को जो इस सदन से आज विदा होंगे, लेकिन अभी पूरी उनकी लाइफ अभी आगे इन कार्य करने के लिए बची हुई है और जिसमें वो ज़रूर आगे बढ़े काम करके जो उन्होंने अभी तक का रास्ता दिखाया है उसको दिखाने का काम करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से सदन में कार्रवाई के दौरान, चाहे वो सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हमको लगभग 17 वर्ष हो रहे हैं इस सदन में, तो उनको मैंने दोनों तरफ से देखा है। मैंने उस समय भी देखा जब हम लोग यहाँ बहुत एजिटेटेड थे, हमारे 16-17 सदस्य थे और हम लोग हाउस नहीं चल पाया था, एडजर्न हो गया था क्योंकि SC ST का स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा जो था, यहाँ पर खेल हो रहा था, एशियन गेम्स हो रहे थे 2010 में, वो लगा दिया गया था खेल में, उसका पैसा डाइवर्ट हो गया था। उसके बाद आप मंत्री थे, सत्ता पक्ष में थे, आपने बाहर हमको रोका और कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे इस तरह का कुछ करा जाए जिससे कि फ़ायदा हो जाए, जो आपका एजिटेशन है वो ख़त्म हो और उनका भला भी हो। और उन्होंने कहा कि हम हाउस में इसका बयान एक दिलवा देते हैं और इसमें रिकॉर्ड में आएगा, जिससे कि ये जो पैसा डाइवर्ट हुआ है ये पैसा उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया और हाउस फिर चला। और मुझे वो आज भी याद है, उनकी जितनी भी मीटिंग जब अपोजिशन में रहे तब भी अपने जब यहाँ पर कोई एजिटेशन हुआ या कोई और मसला हुआ, उनका फ़ोन सबसे पहले आ जाता था मीटिंग के लिए भी, और यहाँ पर भी कह देते थे, हम लोग बहुत एजिटेटेड होकर इनके कमरे में जाते थे कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना, लेकिन वो सबकी सुनने के बाद एक कप चाय और बिस्कुट खिला करके इतनी आसानी से एक अपनी भाषा, सरल भाषा से हम लोगों को समझाने का काम करते थे कि हम लोग अपनी बात वहीं पर ख़त्म करके, और जिस तरह का ये तरीका बताते थे, इनकी आवाज़, इनकी बात करने का तरीका हमेशा हमको याद दिलाता रहा। लखनऊ में जो हमारे यहाँ की भाषा है, नफासत और नज़ाकत वाली, वो हमेशा इनकी भाषाओं में नज़र आता रहा। और इन्होंने हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आपके बारे में अपने एक्सपीरियंस बताए और बातें आपके बारे में कही हैं, वो उसके बाद कुछ भी जोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आज सुबह जब हमने अपनी नेता को, माननीय बहन मायावती जी को बताया कि आज़ाद जी रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ गलतफहमी है, फिर से चेक कर लो, वो आज़ाद जी रिटायर नहीं हो सकते और वो आपको कुछ गलतफहमी है। तो मैंने फिर दोबारा कहा नहीं, वो आज फेयरवेल की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उनका ये फेयरवेल अभी के लिए होगा, लेकिन अगर कोई उनको फिर भी अपनी जिस पार्टी में है, जहाँ भी ये फेयरवेल करना चाहते हैं, तो पार्टी का ही फेयरवेल हो सकता है, लेकिन उनका फेयरवेल नहीं होगा। इसलिए उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और गुलाम नबी आज़ाद जी को खोना इतना और छोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा। इन बातों के साथ में मैं पुनः अरुण जेटली जी को ध्यान में रखते हुए कि अरुण जेटली जी भी इसी सीट पे बैठते थे और उधर भी बैठे हैं, आप जिस सीट पे बैठे हैं, जिस तरीके से उनका, वो बात दूसरी कि हमारा उनके साथ में प्रोफेशनल भी, व्यक्तिगत भी, दोस्ताना था, पर वो उसको इस हाउस से अलग रखते थे। जब हम कभी हम अपोजिशन में इधर साइड में थे, वो जब सत्ता पक्ष में थे, तो उन्होंने हमेशा विरोध जिस तरह से जताया, लेकिन बाहर चल के हमको दूसरी तरीके से बातचीत की, और जब यहाँ पर बैठे तो उन्होंने हमेशा सलाह दी। वही गुलाम नबी आज़ाद जी ने हमेशा किया। और मैं फिर से अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से दोबारा ये उम्मीद करते हुए कि आप बहुत जल्दी हमको दोबारा यहीं पर मिलेंगे और इसी सीट पर मिलेंगे, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो बधाई दो। धन्यवाद।